अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में प्रकरणा अध्याय के द्वारा महर्ग चिंता के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि मेघ वृक्ष मिथुन ये राशियां शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो ग्रीष्म ऋतु की फसल अच्छी होती है। यदि धन मकर कुंभ ये राशियां शुभ ग्रह से युक्त हों दृष्ट हो तो शरद ऋतु की फसल अच्छी नहीं होती है। यदि लग्नेश चंद्रमा शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो अच्छा समय होता है, और अगर पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो महंगाई होती है। यदि लग्न बलवान हो तो अपने शुभ ग्रह स्वामी से युक्त हो तो केंद्र में शुभ ग्रह हो तो अन्न सब सस्ता होता है। यदि लग्न बलहीन हो केंद्र में पाप ग्रह से युक्त हो तो अन्न आदि मांगे तो हो जाते हैं। इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है। पूर्णांत दशांतर कालिक लग्नेश चंद्राशीष सूर्य के मेष प्रवेश कालिक लग्नेश ये शुभ ग्रहों से युक्त हों देखते हैं तो उस वर्ष में लोगों में सभी प्रकार का सुख। यदि पाप ग्रह से युक्त देखते हैं तो रोग और राजा से डरना चाहिए। मेष प्रवेश कालिक लग्न से सप्तमेश केंद्र में पाप ग्रह और क्षीण चंद्रमा इत्साल योग होता है तो पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो उस वर्ष में रोग भय मार्गता होती है। मेष प्रवेश कालिक लग्नेश शुभ ग्रह में होता है, अपने उच्च या घर में होता है तो अथवा केंद्र में होता है तो शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट बलवान हो तो उस वर्ष संसार पृथ्वी में अनेक प्रकार के उत्सव सुख और सर्वान्न की वृद्धि होती है। यदि वह पाप ग्रह हो पाप युक्त दृष्ट हो तो राजा भय कष्ट सब प्रकार से अनमहर्ग होते हैं। क्या होते हैं? अनमहर्ष होते हैं। उसी प्रकार से सूर्य के मेषार्क प्रवेश कालिक लग्न जन्म लग्न से जिस किसी भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस वर्ष में उस भाव की क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो भाव की हानि होती है। यदि लग्न में मेषार्क का प्रवेश हो तो देह सुख, दूसरे भाव में हो तो अर्थ लाभ, तृतीय भाव में हो तो कुटुंब की वृद्धि, चौथे में हो तो मित्र सुख, पंचम भाव में हो तो अष्टम भाव में मृत्यु रोग भय, नवम भाव में हो तो धर्म लाभ, दशम भाव में हो तो धन सुख, एकादश भाव में हो लाभ दुख और धन संचय होता है, द्वादश भाव में हो तो दुख और दरिद्रता होती है। मेषार्क का प्रवेश होने पर जन्म लग्न से जिस समय लग्न में प्रवेश होता है उस भाव संबंधी शुभ और अशुभ पर विचार करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार से नवम पंचम दृष्टि 1.25 अंश अर्थात 45 कला होती है। इन सब स्थानों की दृष्टि से प्रबल होती है। यह मेलापक दृष्टि कहलाती है, प्रत्यक्ष स्नेह दृष्टि कहलाती है। तीसरे स्थान की दृष्टि एकादश स्थान की दृष्टि में जो तीसरे स्थान की दृष्टि है वह तृतीयांशेन 1 अंश अर्थात 40 कला परिमित दृष्टि होती है या कहलाती है। 11 स्थान की दृष्टि 1 अंश का षष्ठांश अर्थात 10 कला परिमित होती है। ये दोनों गुप्त रूप से स्नेह प्रेम करती है, कार्य की सिद्धि करने वाली होती है। दशम चतुर्थ स्थान की जो दृष्टि 100 पौने अंश अर्थात 45 कला होती है। यह दुर्जन दृष्टि शत्रु दृष्टि होती है तथा सप्तम दृष्टि शत्रु दृष्टि भी होती है। यह पूरा 1 अंश का
होता है। क्या यह पूरा एक अंश का होता है। ये सब दृष्टियाँ यदि 12 अंश के अंदर होती है तो विशेष फल कहते हैं। दृष्टि के अनुसार ही हमें फल पर विचार करना चाहिए। शनि जो है 15, चंद्रमा 12, मंगल 8, बुध और शुक्र 7, बृहस्पति और शनि 9 अंशों से देखे जाते हैं। अपने अपने दीपांश के अंदर अपने अपने दीप्त अंश के अंदर सब ग्रह देखते हैं। उसी प्रकार से यदि शीघ्र गति ग्रह कुछ कम अंश के होते हैं तो उससे कुछ अधिक अंश के होते हैं तो मंद गति ग्रह होता है। अर्थात मंद गति ग्रह आगे होता है तो शीघ्र गति ग्रह पीछे हो जाता है। तो साधारण इत्साल योग होता है। वहाँ यदि शीघ्र गति ग्रह से एक अंश आगे मंद गति ग्रह हो तो निश्चय ही इत्साल योग होता है। यदि आधी कला 30 विकला अथवा एक विकला भी यदि मंद गति ग्रह से शीघ्र गति ग्रह हो तो पूरा इत्साल योग होता है। इत्साल योग को ही हम लोग मुत्सिल योग कहते हैं। यदि शीघ्र गति ग्रह मंद गति ग्रह से एक अंश भी आगे बढ़ जाता है तो इसराफ योग होता है। वही मुसरिफ योग भी कहलाता है। यह अत्यंत अशुभप्रद होता है। यदि लग्नाधीश कार्याधीश की दृष्टि से हीन कोई दूसरा गति शीघ्र गति ग्रह उन दोनों के बीच पीछे के ग्रह अर्थात शीघ्र गति ग्रह से तेज लेकर आगे आने वाले मंद गति को ग्रह दे देता है तो क्या होता है, नक्त योग होता है। क्या होता है, नक्त योग होता है। उसी प्रकार से स्त्री लाभ के प्रश्न में कन्या लग्न है, लग्नेश बुध सिंह में 12वें स्थान पर है, सप्तमेश गुरु मीन की ऐसी हालत है तो दोनों को बुध और बृहस्पति परस्पर समन्वित दृष्टि नहीं है। इन दोनों से शीघ्र गति चंद्रमा बुध से तेज लेकर गुरु को देता है। यहाँ दूसरे के द्वारा स्त्री की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश और कार्येश के मध्य मंद गति ग्रह स्थित होकर अपने दीप्तांश से दोनों को देखते हैं, शीघ्र गति से तेज होकर मंद गति ग्रह को देते हैं तो यह यम्या योग कहलाता है, यम्या योग होता है। लग्नेश और कार्येश को परस्पर इत्साल योग होता है। यदि वहाँ चंद्रमा की मुत्साल योग होते हैं तो कम्बुल योग होता है। मुत्साल योग होंगे तो कम्बुल योग होता है। इसके उत्तम मध्यम अधम ये 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं उनके, अधम मध्यम और 3 योग होते हैं।